बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, अगर कोई ये समझता है कि मुल्की मामलात इस वक्त ज़ीरक क़यादत के हाथ में है, ये एक बिल्कुल खाम ख्याली है। आप देखें कि चमन बॉर्डर पे हमारे अफगान फोर्सेस के साथ जो है वो झड़पें जो हैं वो जारी हैं। उसके अलावा माशी सूरत हाल भी आपके सामने है। फिर अगर आप वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएँ तो वो कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसी रा ने यहाँ पे अपना बड़ा नेटवर्क मजबूत बनाया हुआ है। हालांकि जब कुलभूषण ने सारा नेटवर्क जो है वो सारा खोल के बता दिया था, उसके बाद तो हमारी एजेंसियों को सब कुछ कंट्रोल कर लेना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि दोनों मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, इसलिए कुलभूषण एक थोड़ी है, कई कुलभूषण और होंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि चूंकि हम अंदरूनी खल्फशार का शिकार हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, अब भी आप देखें कि हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं और ऊपर से हमारी मईशत का बेड़ा गर्क है। लेकिन आज हमने इमरान खान की एक और ऑडियो लीक कर दी है, बुशरा बीबी की। अब इस ऑडियो लीक करने का मकसद सिर्फ एक ही नज़र आता है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से अवाम की नज़र में गिराया जाए। हालांकि वो पहले से ज़्यादा मकबूल हो जाता है इस किस्म के हथकंडों से, क्योंकि अवाम भी तो ये जानती है कि ये ऑडियो या तो मरीम नवाज की लीक होती है या शहबाज शरीफ की लीक होती है और या फिर इमरान खान और बुशरा बीबी की लीक होती है। लेकिन जनाब बाजवा की क्यों नहीं होती लीक? उधर सिक्योरिटी टाइट है ना, इसलिए उनकी लीक नहीं होती। और आप देखें कि वीडियो या तो आजम सवाती की आती है या सेनेटर परवेज रशीद की आती है, किसी और मोतबर की नहीं आती, क्योंकि उधर भी मामला ऐसे ही है। लिहाजा हम बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अपने अवाम को साथ मिलाते, अवाम को अपने कंधे के संग, जैसे माजी में भी अवाम कंधे के साथ कंधा मिलाते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ऑडियो जो है बुशरा बीबी की जो लीक हुई है, नाजरीन आपको याद होगा कि इमरान खान जब इक़्तिदार से नए नए निकले थे तो उनके घर के अंदर से कुछ जासूसी के आलात भी पकड़े गए थे और उन्होंने वो कौम के सामने रखे थे। और इसमें कोई शक नहीं है, इससे पहले भी माजी में भी सियासतदान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये बताते रहे और ख़ुद जजों के मामलात ऐसे रहे हैं कि जज बेचारे खुद कहते रहे कि हमारे भी बगिंग होती है, हमारी भी गुफ्तगू टेप की जाती है। लिहाजा चूँकि सारा मुल्क ही इस तरीके से चल रहा है और तख्ते मश्क बनाने के लिए ज़्यादातर चूँकि सियासतदान होते हैं और सियासतदान एक दूसरे की पगड़ी उछाल के खुश भी होते हैं। अब देखें बुशरा बीबी की जो ऑडियो आई है, इस पर मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ की खुशी जो है वो दीदनी है। यकीनी तौर पे लंदन में मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी खुश होंगे, क्यों ना हो खुश हों, चूँकि मरीम नवाज से उनको भी, चूँकि उन बुशरा बीबी और इमरान खान से उनको भी ख़तरा है। लेकिन जब उनकी ऑडियो लीक होगी तो फिर वो कहेंगे ये देखें जी हमें बगिंग की जा रही है और हमारे जो है अहम राज जो है अफशा किए जा रहे हैं। उनकी भी सारी कुछ बगिंग उनके पास है, जिनके पास इमरान खान की बगिंग मौजूद है। होना तो ये चाहिए। फिर जो जितने मोतबर हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि मुल्क में असल हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट की है, तो उनकी कोई आज तक वैसे ऐसी ऑडियो जो है लीक नहीं हुई। इस पर अवाम जो है वो हैरान भी है, परेशान भी है कि उनकी, अब तो जनाब बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, शायद अब उनकी कुछ ऑडियो सामने आना शुरू हो जाए, जैसा कि उनकी गुफ्तगू जो है वो कुछ लोग जो है लीक करना शुरू हो गए हैं कि किस मौके पे उन्होंने क्या कहा था। जैसे मोहनस लाई और परवेज लाई ने इंकशाफ किया कि हमें तो जी जनाब बाजवा साहब ने कहा था कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं। और अब एक और बयानिया जो है पैदा किया जा रहा है कि जी जनाब कमर जावेद बाजवा जो है इमरान खान के बहुत बड़े मौसन हैं। अगर देखा जाए तो मौसन तो वो बहुत लोगों के हैं, जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, वो मौसन तो सिख बरादरी के भी हैं जिनके लिए उन्होंने वाघा बॉर्डर के जनाब अली राहदारी बनाई। फिर इसके अलावा मौसन वो पूरी कौम के हैं जिनके सामने उन्हें बताया कि एस्टेब्लिशमेंट किस तरह पसे पर्दा रह के कार्रवाइयाँ करती है। फिर वो मौसन जो है वो सिर्फ इमरान खान या मोहनस लाई के नहीं हैं, मौसन तो वो नवाज शरीफ के भी हैं। वो जेल में पड़े हुए थे, उन्हें उठा के बाहर भेज दिया। वो मौसन तो शहबाज शरीफ PTM की सारी क़यादत के हैं, मौलाना फजलुर रहमान के, जो उनको कहते थे कि हमें एक मौका दें, हम आपको इमरान खान से ज़्यादा चापलूसी करके दिखाएंगे, ज़्यादा जो है आपको कारकर्दगी दिखाएंगे। और फिर बाजवा साहब ने उनको मौका दिया। वो मौसम तो अलीम खान के भी हैं जिनको वो वज़ीर आला बनाना चाहते थे। वो मौसम तो ख्वाजा आसिफ के भी हैं जो हार गए थे, उनको इलेक्शन जितवा दिया। वो मौसम तो जनाब इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी के भी हैं, जब मियाँ नवाज शरीफ नाहल हुए तो उनको वज़ीर आज़म बनवा दिया। आपको याद होगा शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से शेख रशीद साहब ने यह पेशन गोई की थी कि मियाँ नवाज शरीफ नाहल होंगे तो पिंडी से तल्लक रखने वाले एक MNE को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और शेख रशीद का हमेशा ये भी दावा रहा है कि वो गेट नंबर 4 के जो हैं वो कलंदर हैं, वहाँ पे धमाल डालते हैं। तो उनके पास खबर थी ना कि बाजवा साहब किसको बनाने जा रहे हैं। और नाजरीन आपको ये भी पता होना चाहिए
कि अभी हाल ही में जब जब जनाब कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, तोसी चाहते थे, तो उन्होंने फिर शायद खान अब्बासी को ही लॉलीपॉप दिया हुआ था कि अगर मुझे एक्सटेंशन मिल जाती है तो शहबाज शरीफ को हटा के मैं दोबारा आपको भी वज़ीर आज़म बना दूंगा। लिहाजा कमर जावेद बाजवा जो है वो अपना एहसान जो है वो बांटते फिरते, बल्कि फेरी लगाते थे कि आओ यार आज इस गली में एहसान बांट के आते हैं, आज इधर इस गली में एहसान बांट के आते हैं। सियासतदानों के ऊपर वो मेहरबान ही रहते थे, जो आता था सामने से कहते थे आपको ये ना दे दूं, आपको ये ना दे दूं। इसी तरह चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई है, इसी तरह इमरान खान है। फिर और तो और आप देखें कि सरदार तनवीर साहब जो है सेंट टोरस वाले, वो कहते हैं कि जी इमरान खान का बहुत बड़े मौसन थे जनाब अली कमर जावेद बाजवा साहब। भाई सरदार तनवीर साहब आप अपना भी तो बताएं, आपके मौसन कौन है? अब इमरान खान ने इस बात पे उनकी जो है उससे वजाहत तलब की हुई है सरदार तनवीर से, और हफ्ते को लाहौर में पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया हुआ है। सुना है कि उसके ऊपर काफ़ी क्लास होगी सरदार तनवीर की। बहरहाल जो क्लास होगी वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि सरदार तनवीर के बारे में कहा जाता है कि वो किसी पुलिस वाले का दबाव या किसी सिक्योरिटी गार्ड का दबाव हो तो सह सकते हैं, लेकिन कमर जावेद बाजवा का दबाव वो नहीं सह सकता। इसलिए उन्होंने खुल के सामने आके ये कहा, और बिला वजह ही कहा। हालांकि कोई ज़रूरत भी नहीं थी कि कमर जावेद बाजवा साहब चले गए थे। उन्होंने कहा जी कमर जावेद बाजवा साहब बहुत बड़े मौसन है इमरान खान के। अब कल देखते हैं इमरान खान उनके साथ क्या करते हैं, क्योंकि आज जो है वो इमरान खान की और उनकी अहलिया की ऑडियो लीक हुई है। ये जो इमरान खान और उनकी अहलिया की ऑडियो लीक हुई है, थोड़ी सी वो भी गुफ्तगू भी सुन लें आप। जी सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है। ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ जी, मुझे आप जी। तो नाजरीन आपने सुना, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई ये समझता है कि मुल्की मामला किसी ज़िरक क़यादत के पास हैं तो ये बहुत बड़ी खामख्याली है। चूंकि मुल्क ना सिर्फ बैरूनी दुश्मनों के नरगे में है बल्कि अंदरूनी दुश्मनों के भी नरगे में है। अब चमन बॉर्डर पे जो हमारी तालिबान के साथ जो लड़ाई जारी है, तालिबान भी हैं उसमें, अफगान फोर्सेस भी हैं, अब वहाँ पे एक नई सूरत हाल है। और इंडिया जो है जो 5वीं बड़ी मईशत बनने जा रहा है, 5वीं बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत बनने जा रहा है, वो जाहिर है उसका तो हक बनता है, क्योंकि उसने तो हमेशा पाकिस्तान की ना सिर्फ बर्बादी के लिए दुआएं पूजा की है बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कोई दकीका फरोगजाश नहीं किया। लिहाजा उनका तो ये बनता है, चूंकि अब वो अफगानिस्तान की तरफ से भी हमें घेरे हुए हैं और अपने बॉर्डर की तरफ से तो वो घेरे हुए हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं जी पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। भाई पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चाइनी फौजी अब हमारे लिए आके लड़ेंगे। अब चाइनी फौजी जो है जनाब अली चमन बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे, या चाइनी फौजी जो है कोटी सेक्टर पे जाके लड़ेंगे। यहाँ तो हमने लड़ाइयाँ अपनी खुद ही लड़नी है। और दूसरा, जब आपने अगर अवाम को साथ मिला के चलना है तो पहले जो आप अवामी नुमाइंदों पे जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो तो उसको तो रोक लें। जब तक वो नहीं रुकेंगे तो कहा जा रहा है, खबर ये आई है कि जनाब इजाजुल हक जो जनरल ज़ियाउल हक साहब के फर्जंद हैं वो इमरान खान से मिले हैं। फिर उन्होंने एक ट्वीट भी की है कि बहुत जल्द जो है मामला ठीक हो जाएंगे और मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा।
लेकिन मुआशी और सियासी इस्तेकाम तो तब आएगा जब इमरान खान के मुतालबे पे इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होने के बाद फिर ये देखा जाएगा, फिर बैरूनी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान को कर्ज देना है या नहीं देना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमरान खान बज़ाहिर तो 2 ताई अक्सरी के साथ जीतता हुआ नजर आता है, लेकिन माजी में अगर 1988 का आपको सैलाब याद हो, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी और उनके साथ भुट्टो साहब की फांसी भी थी, और जो लाहौर पे उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ था सबको याद है, लेकिन फिर किस तरीके से उनका मैंडेट चोरी हुआ था। 1988 में अलग उनका मैंडेट चोरी हुआ, 1990 में अलग मैंडेट उनका चोरी हुआ, हत्ता कि हमारे हसास अदारे पैसे तकसीम करते हुए पकड़े गए और सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि जनाब ये सियासतदानों में पैसे तकसीम करते रहे ISI के लोग। और फिर यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ पैसे लेने वालों में शामिल थे, शहबाज शरीफ पैसे लेने वालों में शामिल थे, और बड़े मोतबर लोग थे जिन्होंने पैसे लिए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट चुराया था। अब इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है दोबारा भी कोशिश की जाएगी। अरशद शरीफ साहब जान से चले गए, आजम स्वाति साहब अभी तक धक्के खा रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है, इतनी कुर्बानियों के बाद क्या इमरान खान का मैंडेट फिर चोरी कर लिया जाएगा? अब देखते हैं कि इमरान खान का मुतालबा जो इलेक्शन का है वो कम माना जाता है। अगर मुकर्रर वक्त पे ही होते हैं तो इमरान खान की जो 8 महीने की स्ट्रगल है उसका ये फायदा जरूर होगा कि इमरान ने अपना वोटर जो है वो कांटेक्ट में रखा है और अपने वोट बैंक में इजाफा भी किया है। लेकिन मुतालबा तो उनका अब तक एक भी नहीं माना गया, ना इलेक्शन का मुतालबा माना गया, ना साइफर की तहकीकात का मुतालबा माना गया, और ना ही जो कहते थे कि मुझ पे हमला किसने करवाया, जिन 3 बंदों के नाम दिए, ना ही उनके मुतालबे के मुताबिक FIR हुई है। देखते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान में इस्तेकाम आता है या नहीं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।